વેલકમ બેક। આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવના ભાગરૂપે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના રેડિયો ચેનલ રેડિયો યુનિટી 90 એફએમનો શુભારંભ કર્યો। કેવડિયાના યુવાનોએ વિકસાવેલા રેડિયોથી પ્રવાસીઓને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સહિત આસપાસના પ્રોજેક્ટ્સ અને વિસ્તારોથી વાકેફ થશે। વિદ્યાર્થીઓની મહેનતને પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પણ બિરદાવી। કેવડિયા અને આસપાસના આદિવાસી વિસ્તારના યુવાનો આ રેડિયો ચેનલમાં સેવા આપશે। આ રેડિયો ચેનલ માટે એક વિશેષ ગીત પણ બનાવવામાં આવ્યું છે। આ રેડિયો ચેનલ કેવડિયાની ધરતી પર આવતા લોકોમાં એકતા અને પ્રેમ ભાવનું સિંચન કરશે। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मनोरंजन और मौज कराए, वाणी से जो विकास लाए, केवड़िया की संस्कृति में सिंचे ज्ञान और प्रेम। रेडियो यूनिटी 90 एफएम, रेडियो यूनिटी 90 एफएम, रेडियो यूनिटी 90 एफएम, रेडियो। मेरे देश की गांव की आदिवासी कन्याओं का ये सामर्थ्य, उनकी एक क्षमता अभिभूत करने वाली थी। मैं उन सभी बच्चों को इतने कम समय में उन्होंने जो महारत हासिल की है और इसमें एक नया प्रोफेशनलिज्म को जोड़ा है, मैं उनको भी आज हृदय से मेरी आदिवासी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। તમે સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો યુનિટી 90 એફએમ। હું છું આરજે નીલમ અને હું છું કેવડિયાની દીકરી। છું આરજે સમા અને આજે હું વાત કરવાની છું એકતા નર્સરી વિશે। એકતા નર્સરીમાં તમને સારું એવું ઉદાહરણ જોવા મળશે વિવિધતામાં એકતાનું। હું છું ગુરુ અને તમે સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો યુનિટી 90 એફએમ। તમે સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો યુનિટી 90 એફએમ। હું છું આરજે હેતલ। यूनिटी 90 एफएम, रेडियो यूनिटी। एक भारत। નેટવર્ક 18 અને આઈટીસીની પ્રસ્તુતિમાં અમારી વિશેષ રજૂઆત સ્વાભિમાન ભારતમાં અમે તમારા માટે દેશભરમાંથી એવી કહાનીઓ લઈને આવ્યા છીએ જે સૌને ગૌરવ અપાવે છે। જ્યારે દેશ 75માં સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે ત્યારે આવો જોઈએ મુશ્કેલી ભર્યા વર્ષમાં દેશની ખાસ ઉપલબ્ધિ। कोविड-19 महामारी के चलते पिछला साल दुनिया भर के लिए सबसे कठिन सालों में से एक रहा है। भारत ने भी इस तबाही का खामियाजा भुगता और लाखों लोगों को इसके भयानक परिणामों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस सारी निराशा के बीच नेटवर्क 18 और आईटीसी की खास पेशकश स्वाभिमान भारत अभियान आपके लिए उपलब्धियों से भरी सकारात्मक कहानियां ला रहा है, जिस पर देश को बेहद गर्व होगा। अब जब भारत अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है, आइए नजर डालते हैं इन कहानियों की कुछ झलकियों पर। भारतीय दल ओलंपिक से अब तक के सर्वोच्च पदक लेकर लौटा है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में भारतीय राष्ट्रगान की धुन गुंजायमान करते हुए भारत को पहला ट्रैक एंड फील्ड पदक दिलाया। खेल जगत से निकलकर बात करते हैं वैश्विक राजनीति के मानचित्र की। यहाँ पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। राष्ट्र वास्तव में तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक साल पहले 10,240 किलोमीटर की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में 13,300 किलोमीटर राज्य मार्गों का निर्माण पूरा किया गया। इसके साथ ही इंटरनेट की पहुंच 45% को पार करते हुए एक बड़ी आबादी तक अपनी पहुंच बना चुकी है। इंटरनेट की चारों तरफ फैलती रफ्तार ने हमारे स्टार्टअप समुदाय को फलने फूलने में मदद की। आपको बता दें कि साल के पहले 8 महीनों में 21 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब से जुड़ चुके हैं। भारत में वैक्सीन की 52 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं, पर अभी भी पूरी आबादी का टीकाकरण करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। पर इसके बावजूद ये हमारे जैसे देश के लिए बेहद बड़ी उपलब्धि है। इससे स्वाभिमान भारत को जल्द ही एक बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ने की उम्मीद जगती है। नेटवर्क 18 टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। તો ભારતની આવી જ એક સફળતાભરી કહાની જોતા રહો નેટવર્ક 18 અને આઈટીસીની પ્રસ્તુતિ સ્વાભિમાન ભારત। જાન્યુઆરી 2020થી ભારતના સ્વાસ્થ્યકર્મીઓ કોવિડ-19 વિરુદ્ધ જંગમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે અને એવા ઘણા સ્વાસ્થ્યકર્મીઓ છે જેણે આ લડાઈમાં પોતાના પ્રાણનું બલિદાન પણ આપ્યું છે। બીજા સ્વાસ્થ્યકર્મીઓ આજે પણ જીવલેણ કોરોના પીડિત લોકોનો ઇલાજ કરી રહ્યા છે। કોવિડ-19 વિરુદ્ધ રસીકરણને લઈ નેટવર્ક 18 અને ફેડરલ બેંકનું જાગૃતતા અભિયાન संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने कर्नाटकना दक्षिण कन्नड़ में स्वास्थ्य कर्मियों ने जरूरी उपकरणों भेट में आप्या जेथी स्वास्थ्य कर्मियों आ वायरस थी सुरक्षित रहे। आओ जोईए आ रिपोर्ट।
मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर देश के कोरोना वॉरियर की सुरक्षा के लिए उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। फेडरल बैंक ये सुनिश्चित कर रहा है कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स को जानलेवा कोविड-19 वायरस से सुरक्षित रखा जाए। Sanjeevani network has been very helpful in supporting our causes, like by giving the necessary equipments and then providing transport facilities for the people coming for vaccination. More importantly, this organization gave the physical and moral both supports required for the fight against the disease. कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ के तहत संजीवनी की गाड़ी पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से गांव-गांव घूम रही है, जहां टीकाकरण को लेकर लोगों के भ्रम और अफवाहों के जाल को काटा जा रहा है और लोगों के टीकाकरण में अहम भूमिका निभाई जा रही है। When I saw the kind of response from the people, and when we reached out to villages or the people at large, the kind of response they were giving us on the vaccination drive, it was really amazing for me, and I'm very enthusiastic about the success of the program now. When we go out and talk to people, convince them about the merits of the vaccination, the next question that they ask is, when will I get my shot? फेडरल बैंक की सबसे बड़ी प्रेरणा है उन लोगों की मदद करना जो हाशिए पर सिमटे हैं और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। सरकारी संस्थाओं से जुड़े डॉक्टरों और लोगों ने ये माना है कि ये मुहिम कारगर साबित हो रही है। ये संजीवनी का प्रोजेक्ट है ना, वो बहुत मदद हुआ। आपका सब वो सैनिटाइजर वो सब हमारा गांव को दिया था ना, और हमारा गांव को चुनाया था ना आपने, वो बहुत कुछ है। और नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा।